हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डाइट डॉक्टर। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। साथ ही जानेंगे कि मलेरिया कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण है, यह कितना खतरनाक हो सकता है, मलेरिया से बचने के उपाय क्या हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस साल मानसून अच्छा है, उम्मीद से बेहतर बारिश हो रही है। किसान खुश हैं कि फसल अच्छी होगी। गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि बारिश के मौसम में मलेरिया का खतरा बढ़ सकता है। यह समय मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लिए सबसे मुफीद होता है। इस दौरान इनके बिहेवियर और सर्वाइवल दोनों में तेजी से बदलाव आते हैं, इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल लगभग 30 से 50 करोड़ मलेरिया के केस दर्ज होते हैं। इनमें करीब 6 से 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। दर्ज किए गए कुल मामलों में लगभग 90% केस अकेले अफ्रीकी देशों के होते हैं। अगर सिर्फ दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत की स्थिति भी कमोबेश अफ्रीकी देशों जैसी है। दक्षिण एशिया में दर्ज मलेरिया के कुल मामलों में 77% तो सिर्फ भारत के होते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक भारत में हर साल करीब 20 लाख लोग मलेरिया से बीमार पड़ते हैं और इनमें 1000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन डब्ल्यूएचओ इन आंकड़ों से सहमत नहीं है। इनके साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस का अनुमान है कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ लोग मलेरिया से बीमार पड़ते हैं और इनमें 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक गंभीर बीमारी है। यह पैरासाइट से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है। इस पैरासाइट को सभी मच्छर नहीं फैला सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मादा एनाफिलीज मच्छर जिम्मेदार है। जब ये मच्छर हमें काटते हैं तो हमारे शरीर में पैरासाइट छोड़ देते हैं। पैरासाइट हमारे शरीर में जाने के बाद लीवर में पहुंच जाते हैं, जहां वे मैच्योर हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ये मैच्योर पैरासाइट ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी को संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। आज के समय में मलेरिया बेहद आम बीमारी है, लेकिन समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो खतरनाक भी हो सकती है। ब्रेन डैमेज, सांस लेने में परेशानी और ऑर्गन फेलियर का खतरा हो सकता है। समस्या ज्यादा गंभीर हो तो मलेरिया मौत का कारण भी बन सकती है। अब जान लेते हैं मलेरिया के लक्षण क्या है। आमतौर पर मच्छर के काटने के पहले हफ्ते से लेकर 1 महीने के भीतर मलेरिया के लक्षण सामने आ सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में किसी भी तरह के लक्षण नजर नहीं आते हैं और ये पैरासाइट्स उस दौरान भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मलेरिया के लक्षण: कपकपाहट, तेज बुखार, पसीना, सिर दर्द, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, एनीमिया, कमजोरी, मसल्स पेन, कोमा में जाना, स्टूल में ब्लड आदि। क्या आप जानते हैं सीवियर मलेरिया से बन सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन? जी हाँ, बदलते वक्त के साथ मलेरिया का इलाज बेहद आसान हो गया है, लेकिन कई बार समय पर इसकी पहचान और इलाज न हो तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है। मलेरिया में कई हेल्थ कंडीशंस हैं जो जानलेवा हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग, लंग्स में पानी भरने से सांस लेने में तकलीफ, किडनी या लीवर फेल्योर, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी से भी नष्ट होने से एनीमिया, लो ब्लड शुगर। अब जान लेते हैं कितनी तरह का होता है मलेरिया। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 5 तरह के पैरासाइट इंसानों में मलेरिया का कारण बनते हैं। पहला प्रकार है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा प्लाज्मोडियम विवेक्स, चौथा प्लाज्मोडियम ओवले, पांचवा और अंतिम प्लाज्मोडियम नोलेसी। इनमें प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर मलेरिया के लिए इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वे अक्सर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पीवी मलेरिया, पीएफ मलेरिया बोलते हैं। अगर प्लाज्मोडियम विवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवले के कारण मलेरिया हुआ है तो इसका असर तुरंत नहीं दिखता है। यह हमारे लीवर में जाकर आराम से रहते हैं, वहां मेच्योर हो जाते हैं, तब शरीर पर हमला करते हैं। हालांकि ऐसे मलेरिया के केस कम ही मिलते हैं। अब जान लेते हैं क्या है मलेरिया का इलाज। मलेरिया के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इससे या तो बचाव किया जा सकता है या बीमार होने पर इलाज। इलाज में मलेरिया की कुछ दवाओं जैसे एंटी मलेरिया ड्रग के साथ बुखार की दवा दी जाती है। मलेरिया के इलाज में एंटी मलेरिया ड्रग लेने जरूरी होते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अगर दवा खाने के बाद इस तरह के साइड इफेक्ट दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसे कि
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, सिर दर्द, धूप से एलर्जी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कान में सीटी बजने की आवाज, एनीमिया जैसी बीमारी। अब जान लेते हैं क्या है मलेरिया से बचने के उपाय। मलेरिया में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप यह नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा मच्छर मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट लेकर आ रहा है। अगर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ मच्छर ज्यादा है तो जरूरी है कि हम इनसे बचाव करें। मलेरिया से बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। त्वचा पर डाइथाइल टोल्यूमाइड शॉर्ट फॉर्म DET के साथ एंटी मॉस्किटो क्रीम लगाए। मच्छर इसकी गंध से शरीर पर नहीं बैठेंगे। दूसरा उपाय, सोने से पहले बिस्तर पर मच्छरदानी लगाए ताकि मच्छर आपके आसपास न आ सके। तीसरा उपाय, खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाए ताकि घर में आप सुकून से रह सके। इससे घर में छोटे बच्चे भी सुरक्षित हो जाते हैं। चौथा उपाय, कपड़े, मच्छरदानी, तंबू, स्लीपिंग बैग और अन्य कपड़ों पर इंसेक्ट रेपेलेंट इस्तेमाल करें ताकि मच्छर कहीं चिपकर न रह सके। पांचवा उपाय, हमारी स्किन ढकी रहे, इसके लिए फुल पैंट और पूरी आस्तीन वाली शर्ट पहने। छठवा उपाय, घर के आसपास कहीं पानी न जमा होने दे। यह मच्छरों के रहने और नए मच्छरों को जन्म देने के लिए मुफीद जगह होती है। सातवां उपाय, घर के आसपास पेड़ पौधे की सूखी पत्तियां भी इन मच्छरों के रहने की फेवरेट जगह होती हैं। इसे नियमित रूप से साफ करते रहे। आठवां और लास्ट, शाम को पार्क में टहलने से बचे। इस समय मच्छर अपने फेवरेट फूड यानी हमारे खून की तलाश में होते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।